जैसे ही झांक कर देखा वो 2 कदम ही पीछे आया होगा और वहाँ पर गिर गया। और फिर पुजारी जी ने उसके हाथ में थाली दी, पूजा की थाली, जो आरती की थाली होती है वो दी, और उन्होंने जैसे ही आरती की थाली दी और वो पूजा बोलने वाले थे वो नीचे गिर पड़ा। तो वो ना बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था, जैसे उसका वॉक है ना वो चेंज हो गया था। नदी पे कभी वो आया नहीं था, उसको रास्ता पता नहीं, और वो जो साइकिल पे आ रहे ना उनसे पहले पहुंच गया। तो वो डर गया, उसने मिरर में देखा पीछे कोई नहीं है, सेम औरत उसके सामने खड़ी है, और उसने वो नारियल खा लिया था। ओह शिट। मेरे आसपास एक एंटिटी थी जो मुझे फील हो रही थी कि जो मुझे देख रही है बार बार। नेक्स्ट बताइए आपका और कुछ एक्सपीरियंस। अच्छा, नेक्स्ट एक था जो मेरी बहन ने मुझे बताया था, क्योंकि वो टाइम पे मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था और मेरे पास इतनी स्टोरीज नहीं आती थी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा स्टोरीज नहीं भेजते थे, तो मैं लोगों से पूछता था कि किसके एक्सपीरियंस हुआ है क्या। तो मेरी सिस्टर ने एक बताया था कि वो जो साती आसरा एक होता है गाँव में। ओके। हाँ, तो साती आसरा कहते हैं कि अभी उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि कोई कोई पर वहाँ पे 7 देवियाँ भी बोलते हैं, लाइक आसाम में वगैरह। लेकिन उनका जो लोकेशन होता है वो नदी या फिर कुआं है, जहाँ भी पानी, गांव के आसपास जो भी पानी का ठिकाना होगा ना, तो वहाँ पर वो रहती है। और उनके गांव में एक प्रथा है कि साल में एक बार आसाम का एक ट्रिप भी होता है, 7 बहन, 7 सिस्टर्स, राइट? नहीं, उनको भी 7 सिस्टर्स बोलते हैं आई थिंक वहाँ पे, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था वो स्टोरी के बाद कि हमारे यहाँ पे उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, मतलब 7 सिस्टर्स। तो वही, वो तो एक्चुअली वो स्टेट को भी बोलते हैं आई थिंक ना, वो 7 सिस्टर्स। लेकिन वो जो एंटिटी है वहाँ पे, वहाँ उनको भी 7 सिस्टर बोलते हैं। कोई कोई जगह पे उसको 7 देवियाँ बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे जो है, हमारे गाँव पे साती आसरा बोलते हैं। तो एक्चुअली उसको वो अपभ्रंश है, वो 7 अप्सराएं है। उसका वो अभी जो गांव लोगों में अप्सरा नहीं बोलते, तो वो आसरा, साती आसरा बोलते हैं। तो 7 अप्सरा है, ऐसा उसका आसरा हो गया। तो अभी बहुत सी जगह पे उसको 7 अप्सरा ही बोलते हैं, तो हमारे यहाँ मराठी में साती आसरा बोलते हैं, 7 आसरा। तो उनके यहाँ पे साल में एक बार होता है कि 7 अलग अलग भोग चढ़ाने पड़ते हैं, नदी कुआं जहाँ पे होगा, तो उन देवियों को या फिर उसको साती आसरा को वो भोग चढ़ाने पड़ते हैं, जहाँ पानी, हाँ, जहाँ पर भी पानी है, लाइक कुआं है, नदी है, तो उनके यहाँ पे नदी भी है, कुआं वगैरह सब है। तो हुआ ये था कि एक लड़का था उनके गांव का, तो नॉर्मली अभी ये भोग चढ़ाते वो रात से पहले चढ़ाते हैं, अंधेरा होने से पहले चढ़ाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये रात में वक्त उनका होता है और उनका जो टाइम होता है वो उनकी प्राइवेसी होती है, तो वो टाइम पे जाकर उनको डिस्टर्ब करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और ये हुआ था कि उनके जो गांव में एक लड़का था, उनकी फैमिली ने उसको जो भोग वगैरह था वो चढ़ाने के लिए उसको दे दिया कि आप जाकर रख कर आओ। और समहाउ उसको आई थिंक लेट हो गया जाने में, शायद फ्रेंड्स थे, किसी से बात करते करते जा रहा था, कहीं पर रुक गया। तो रात में आई थिंक वो 11:30-12 बजे के आसपास वो नदी के पास चला गया। अब नदी के पास ही कुआं था, क्योंकि नॉर्मली गाँव में कुएं जो बनाए जाते हैं वो नदी के आसपास ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे नदी भी थी और पास में ही कुआं था। तो उसने जाकर वो भोग रख दिया और उसने अंदर झांक कर देखा कुएं के अंदर। वो टाइम पे अभी गलती से झांक कर देखा कि अभी नॉर्मली ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बताया जाता है नदी में ये टाइम, क्योंकि उनका प्राइवेसी क्या होता है, तो नदी में जाकर या फिर कुएं में झांक कर नहीं देखना चाहिए। और वो तो उनके पूजा का टाइम था, उनके भोग का टाइम था, तो उसने झांक कर देखा। और झांक कर देखने के बाद वो फिर वहाँ पर जो कीचड़ वगैरह था वहाँ पर भी वो गिर गया नीचे, कीचड़ में गिर गया। जैसे ही झांक कर देखा वो 2 कदम ही पीछे आया होगा और वहाँ पर गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोश नहीं होगा वो, मतलब होश में ही था, वो कीचड़ में गिर गया और वो अपने आप को पूरा कीचड़ से मलने लगा। क्यों? वो मिट्टी को खाने लगा, कीचड़ से मलने लगा, ऐसा किया। और ये थोड़ा देर तक चला, थोड़ी देर बाद वो घर पर चला गया, तो घर वालों ने देखा अजीब हरकतें। हाँ, अजीब हरकतें, मतलब वो पूरा कीचड़ में था ना, तो उन्होंने देखा कि पूरा कीचड़ में है क्या। तो उससे पूछा कि क्या हो गया तुझे, तो उसने वो घर वालों को इतना ही बोला कि मैं 2 दिन में मरने वाला हूँ। बाप रे, सब शॉक हो गए कि अभी क्या करना है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अभी वो टाइम तो उनको पता था कि साती आसरा का टाइम है, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया तेरे को, मतलब उनको थोड़ा सा डाउट आ गया कि कुछ देख लिया क्या तूने। तो बस बोला कि नहीं, मैं 2 दिन में मरने वाला हूँ, आपको जो कुछ करना है मुझे बचाने के लिए वो करो, बाप रे, जो हो सकता है वो करो। और फिर वो घर में चला गया, उन्होंने उसको फिर क्लीन वगैरह किया, घर में चला गया, लेकिन घर में वो बस एक कोने में बैठा रहा। ओके, तो वो रात भर नहीं सोया, आई थिंक वो रात भर 3-4 बजे तक उन्होंने देखा, उसको पूछा, बातचीत करने की कोशिश की। जब भी वो पूछते थे वो वही लाइन बोलता था कि मैं 2 दिन में मरने वाला हूँ, आपको जो करना है करो, मुझे बचा लो। तो अभी थोड़ा तो उनको आइडिया आ गया कि अभी कुछ तो
हुआ है, क्योंकि ये साती आसरा का भी टाइम है और right. इसने कुछ तो देख लिया होगा, कुछ तो बुरा हुआ होगा। तो फिर वहाँ पे जो उनके गांव के जो भी पुजारी थे उनको भी बताया गया ये चीज़ रात को। फिर उसको मतलब बीच रात में उसको मंदिर ले जाया गया। उसी रात में मंदिर ले जाया गया, वहाँ पे उन्होंने जो कुछ हो सकता था वो ट्राई किया उसको बचाने के लिए। तो फिर आई थिंक वो मॉर्निंग तक उन्होंने देखा, लेकिन वो मंदिर में भी जाके बस बैठा रहा एक कोने में। और ऐसा भी नहीं था कि वो मंदिर से डर रहा था, वो मंदिर के अंदर जाकर बैठा था। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, पुजारी ने सुबह तक ट्राई किया और पुजारी जी भी थक गए। आई थिंक 3-4 घंटे तक उन्होंने ट्राई किया। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये साती आसरा है ना, तो वहाँ पर एक लोकेशन है, आई थिंक कराड़ साइड में कोई तो मंदिर है। सातारा से आगे ही है कराड़, 50 किलोमीटर्स। तो वहाँ पर कोई मंदिर है देवी का। तो वो बोलते कि वो 7 अप्सराओं में से एक देवी का मंदिर है। ओके। तो फाइनली उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अभी टाइम कम है, अगर ये बोल रहे हैं कि 2 दिन में मरने वाला है तो टाइम कम है, आप इसे लेकर जाओ, वहाँ पर देखो और उस देवी से माफ़ी मांगो। इसको बोलो कि उस देवी से माफ़ी मांगे, शायद वो माफ़ कर दे। क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर कोई साती आश्रम में फंस जाता है, अगर उसमें अगर वो पजेस नहीं करती, एक्चुअली उनका श्राप लग जाता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर वो डिस्टर्ब कर दिया, हाँ उनको डिस्टर्ब कर दिया इसलिए। तो अगर वो लग गया ना तो लाइक बहुत 1% भी चांस नहीं होता उसमें बचने का। तो वो पुजारी जी जानते थे कि अभी इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। बेटर है कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आप उनसे माफ़ी मांग लो और बोल दो कि मेरे बेटे को बचा ले, मतलब छोड़ दे। तो उन्होंने वैसा ही किया कि वो आई थिंक वो मॉर्निंग में गाड़ी वगैरह पकड़ के फिर वहाँ पर चले गए। और वहाँ पर शाम को कोई पूजा या आरती होती है उस देवी की। तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो पुजारी थे वहाँ उनको भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है रात को, और ये बस बोल रहे कि मैं 2 दिन में मरने वाला हूँ। तो हमें शक है कि शायद वो साती आसरा का श्राप लगा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम पूजा के वक्त उसको मतलब देवी माँ के सामने लेकर जाएंगे और देखेंगे, माफ़ी मांगेंगे, जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, अगर माफ़ करे तो ठीक है। तो फिर वो पूजा के टाइम शाम के वक्त उसको लेकर गए मंदिर में। तो तब भी वो उठने को तैयार नहीं था, वहाँ पर जाने को तैयार नहीं था मंदिर के अंदर। तो घर वाले उसको फिर जबरदस्ती लेकर गए, हाथ वगैरह पकड़कर उसको उठाकर लेकर गए। और फिर पुजारी जी ने उसके हाथ में थाली दी, पूजा की थाली, जो आरती की थाली होती है वो दी। और उन्होंने जैसे ही आरती की थाली दी और वो पूजा बोलने वाले थे, वो नीचे गिर पड़ा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई टाइम के पहले। और मंदिर में शिट। वो आई थिंक 24 घंटे में, वो जो बोला था कि 2 दिन में मरने वाला हूँ, उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन नहीं बचा। फिर विदिन 1 डे उसकी डेथ हो गई। मतलब हम लोग बोलते ये सब चीज नहीं होती है, पर एनर्जीज होती है और उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता। राइट। क्योंकि जैसे हम सोचते नहीं कि हम लाइक आपका एक ऑरा है, मेरा एक ऑरा है। राइट। हम ऐसा मानते कि हमें अगर कोई डिस्टर्ब करे पर्सनली आकर तो हमको बुरा लगता है। और वो तो बहुत डार्क एनर्जीज है वो तो, लेकिन हम उनको हार्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो तो बहुत पावरफुल है, वो इजीली हमको हार्म कर सकती है। सो बेटर है कि उनसे दूर रहो, या फिर जो भी अगर हम मानते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है या फिर हमने कुछ गलत कर दिया तो बस उनसे रिक्वेस्ट करो, माफी मांग लो, वो छोड़ देती है, नॉर्मली छोड़ देती है, बेसिकली सुनते हैं, तो कम्युनिकेट भी करते हैं। राइट। लेकिन उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई एंटिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए क्योंकि हम चलो 90% अच्छी होती है ऐसे भी मान लेते हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते कि कौन से टाइम पे कौन सी एंटिटी आ रही है, ऐसा है। पर जो 10% जो बुरी है वो सबसे ज्यादा भयानक है। अभी आपने जो साती आसरा की 7 अप्सरा की कहानी बताई, राइट, एनर्जीज की, तो ऐसे ही हमारी एक कहानी है ग्रहण करके। यस। तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि ये आपके साथ हुआ था? नहीं, मतलब एक कहानी लिखी है, एक राइटर से हम लोग ने ली थी और हमारे चैनल पे हम लोग ने एनिमेट करके अपलोड की है। यस। पर काफ़ी सिमिलर है, जैसे आपने बताया ना कि वो एनर्जी को अगर हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो वो 4 दोस्त होते हैं और उन्होंने सुना होता है कि ग्रहण के टाइम पे नदी में नहीं जाना है। तो ये लोग बोलते अरे चलो हम लोग इतना डेयरिंगबाज है, जाते हैं, ऐसा वैसा ये करते वो करते। तो एक दोस्त होता है वो पहले से बोलता है कि नहीं 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 नहीं, पर बाकी बोलते हैं नहीं चल रहे, फिर वो भी चला जाता है। और जाने के बाद नदी, पहले तो नदी में अंदर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, पर जैसे ही ग्रहण का वो टाइम होता है ना, वो टाइम स्टार्ट होने के बाद ना उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। हाँ।
और फिर हर किसी के साथ एक अलग अलग इंसिडेंट होता है और एक एक करके तीनों दोस्त की मौत हो जाती है और एक जो होता है ना वो घर पे वापस आता है और उसके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो ये कहानी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप श्योर देखिए, जरूर पक्का। देखूंगा मैं, जरूर काफी आप देखूंगा। रिलेट करेंगे Yeah. जिस एनर्जी के बारे में आप बात कर साथी रहे आसरा। हो। यस, तो ये सेम एनर्जी नहीं है, पर एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सच है। हम लोग जो बोलते हैं ना, हाँ चलो डेयरिंग करते क्या होता है, नहीं, लोग बोलते हैं तो उसमें कुछ तो 0.1% कुछ तो होगा उसके पीछे रीजन। ऐसे कुछ नहीं बोलते। ये भी मानते ना कि रात में तो मतलब गांव में तो ऐसा है कि रात में नदी या फिर कुएं के पास जाना मना ही होता है, टोटली मना होता है रात में। अगर अब अभी हमारे यहाँ पे तो हम चले जाते हैं कहीं पर, लेकिन वहाँ पर 7-8 के बाद भी इतना अंधेरा हो जाता है ना कि उनको जाना ही मना होता है। राइट। और ऐसा भी माना जाता है कि नदी तो ऐसा होता है कि नदी पर तो घोस्ट एंटिटी बहुत ज्यादा होती है। राइट। और गांव में तो नदी के पास ही शायद वो अंतिम संस्कार वहाँ पर होते हैं। यस, ज्यादातर नदी के साइड में होते हैं। यस, क्योंकि अलग से वहाँ पे कोई वो क्लीनिंग करने के लिए भी थोड़ा आसान होता है, इसलिए तो माना जाता है कि वहाँ पर घोस्ट एंटिटी बहुत ज्यादा होती है। मेरी बुआ के लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ओके। तो बचपन में वो बहुत छोटा था तभी हमारे गाँव आया था, मतलब उसकी मम्मी के गाँव बेसिकली। फिर उसके बाद वो लगभग 15 साल बाद कुछ आया था, उसके 10th के एग्जाम होने के बाद। ओके। तो वो काफ़ी 2 महीना फ्री होते हैं ना हम लोग। हाँ। तो बोला चलो मैं चला जाता हूँ, तो वो हमारे गांव आया था। तो सेम हमारे यहाँ पे कैनल से, मराठी में हम लोग कालवा बोलते हैं। कालवा, हाँ बरोबर। राइट। तो खेत में पानी जाता है ना वहाँ से, तो उसके ऊपर ना एक ब्रिज था। गांव का आधा भाग वहाँ पे है, आधा यहाँ पे। तो उसके ऊपर ब्रिज था और गांव में ना किसी की शादी होती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग को क्यूरियोसिटी होती थी कि गाँव में शादी कैसी होती है, दूल्हा दुल्हन कैसे होते हैं, क्योंकि हम लोग बॉम्बे के हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग होता है ना, वहाँ पे कल्चर अलग होता है। उनका मेकअप अलग होता है, कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं। तो सब लोग कुछ जो बारात आती है वो रात को 12 बजे निकलती है। आपको पता होगा गांव में शादी होने के बाद वो गाँव देवी के मंदिर में सब दूल्हा दुल्हन के साथ कुछ लोगों को बिठाया जाता है और फिर 12 बजे के बाद बारात निकलती है, फिर घर में एंट्री होती है, ऐसे कुछ होता है। तो ये लोग बोले अरे बारात आई है, चलो देखते हैं। तो सब लोग गए, बहुत लोग थे, मेरे काफ़ी कजिन्स थे उसके साथ, पर ये नया था। अच्छा। नया था और ऊपर से वो ब्रिज जो था ना, ब्रिज के एक कोने में जाके ये बैठ गया। अच्छा। सब लोग बैठे थे, खड़े थे, पर ये एक कॉर्नर में जहाँ बैठा था ना, वो जगह एक लड़के की थी। अच्छा। यस, लड़का मीन्स घोस्ट। ओके। तो उसने कुछ सुसाइड किया था शायद, ऐसे कुछ स्टोरी है उसके पीछे की। तो वो लड़का वहाँ पे उसकी जगह थी और मेरा जो कजिन था वो वहाँ पे बैठ के बारात देख रहा था। अच्छा। तो उसको गुस्सा आ गया वो एंटिटी को। राइट। हाँ, तो उसने उसको पजेस कर लिया और फिर वो जब हम लोग सब लोग रिटर्न आ गए। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि गांव में बहुत ये होता है ना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। लड़कियों तो बहुत होता है लड़कियों को कि जाना ही नहीं है, लड़कों को जाने दो और ग्रुप में जाओ। तो ग्रुप में ही घूमते थे पहले। वो लाइट नहीं था तभी, ज़्यादा लाइट्स होती नहीं थी। ऑलमोस्ट 15-15 घंटे लोड शेडिंग होता था। अच्छा। रात में भी कुछ 4 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी होती थी हमारे गांव में। तो सब लोग वो बारात देख के आ गए, पर ये ना बीच बीच में रुक रहा था। सब लोग आगे चल रहे थे, पीछे अलग से मतलब हाँ, लेफ्ट आउट होके अलग से चल रहा था। तो सब लोग को डाउट है ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि एक तो ये नया है और इतना भी बड़ा नहीं था ना, 10th का एग्ज़ाम दे के आया था और नया है यहाँ पे, फिर भी ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। और हम लोग ने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी थी, सुनी थी। तो कोंकण से बिलोंग करते हैं हम लोग। अरे हाँ। तो वहाँ पे बहुत होता है। तो हम लोग को आइडिया थी, बचपन से सुनते देख के आए कि हाँ कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो मेरे बाकी के कजिन से ना उसको ऑब्जर्व करने लगे। तो वो ना बहुत अजीब हरकतें करता था। जैसे उसका वॉक है ना वो चेंज हो गया था। तो जो एंटिटी ने उसको पजेस किया था ना, वो लंगड़ा के चलता है, जैसे पोलियो होता है ना, हाँ वैसे। तो ये भी वैसे ही चलने लगा। तो ये लोग बोले कुछ तो अजीब है। और फिर अजीब इधर उधर देखता था, अपने आप से बातें करता था ऐसे।
और फिर बड़बड़ उसका चालू था। तो सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हो गया। फिर घर पे आके ना जो बड़े लोग हैं ना उनको बता दिया, कजिन्स लोग ने, कैसे ऐसे ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है करके। तो घर वालों ने वो कुछ गंगा जल छिड़का, वो सब किया जो नॉर्मली करते हैं। घर में कर दे। फिर रात तो निकल गई। तो दूसरे दिन क्या होगा कि जो मेरी चाची वाची है ना, उन्होंने क्या बोला कि तुम लोग सब नदी पे जाओ। ओके। हाँ, तो नदी हमारे लिए पिकनिक स्पॉट होता था, तो काफ़ी दूर थी नदी। तो हम लोग अगर वहाँ पे 15 डेज रुकते हैं तो हार्डली 2-3 दिन ही जाते थे, रोज़ जा नहीं सकते, काफ़ी दूर थी। तो सब लोग ने बोला कि हम लोग जाते, इसको आप पकड़ के रखो, इसको छोड़ो मत, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये ऐसे ही घूमता रहेगा, कुछ हो गया, इसके माँ बाप भी यहाँ पे नहीं है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो चाची वाची बोले कि ठीक है, तुम लोग सब लोग जाओ, हम लोग देखते इसको। और कुछ बड़े लोग भी थे, तो हम लोग बच्चे ही चले गए नदी पे गए, कुछ कपड़े वपड़े धोए, नहाए वाए। तो लगभग 2 घंटे के बाद है ना, ये हम लोग को दूर से जोर से चिल्लाता हुआ ना, वो घसीटते हुए पैरों से आता हुआ दिखाई दिया। ओके, लंगड़ाते हुए। हाँ, नॉट एग्जैक्टली लंगड़ाता नहीं हुआ था, वो घसीट रहा था एक पैर पीछे से, और एक नॉर्मल था ऐसे कुछ। तो हम लोग और जोर से चिल्ला रहा था, ओए 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 करके ऐसे। हम लोग शॉक हो गए कि ये आया कैसे इधर, इसको तो इतना प्रोटेक्शन में रखा था, आया कैसे इधर। और उसके पीछे 2-3 लोग गांव के ही, मतलब मेरे एक चाचा थे और दूसरे नेबर मामा थे, वो साइकिल पे आ रहे थे, पर वो आने के 10-15 मिनट बाद वो लोग आ गए। अच्छा। तो ये ज़बरदस्ती करने लगा, मुझे भी जाना है। तो वो लोग बोले रुक, फिर हम लोग के साथ चल। तो वो बोला नहीं, मैं जाऊँगा। तो वो वैसे ही चल के इनसे पहले पहुँच गया। अरे। और वो लोग लगभग मुझे लगता है 10-15 मिनट बाद साइकिल से आए। नॉर्मली जो नदी और हमारा घर का डिस्टेंस है ना, वो वॉकेबल आधे घंटे का है। तो आप सोचो, वो लड़का जो नया है, नदी पे कभी आया नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ये नदी पे कभी वो आया नहीं था, उसको रास्ता पता नहीं, और वो जो साइकिल पे आ रहे ना, उनसे पहले पहुंच गया। क्रीपी है, बहुत क्रीपी है। हम लोग तो मतलब इतना डर गए थे ना कि अरे क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो मेहमान था ना, बुआ का लड़का था, तो मेहमान था, और ज़्यादा डर लगता है, और ज़्यादा कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। और पहले फ़ोन नहीं था उस ज़माने में, कम्युनिकेशन के लिए कोई नहीं था। यस, तो चिट्ठी आती थी, तो उसके पेरेंट्स को शायद बड़े लोगों ने चिट्ठी भेजी होगी। तो 4-5 दिन बाद आने वाले थे वो लोग। तो अच्छा। फिर सब लोग बोले कि क्या करे। फिर गांव में ही कुछ लोगों को बुलाया, वो झाड़ू से झाड़ फूक करवा के फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। फिर उसके जैसे ही पेरेंट्स आ गए ना, सेम डे उसको वापस भेज दिया। तो आज भी हम लोग उसको अगर कुछ पूछते हैं तो बताने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अच्छा, मैं भी वो एक्सपीरियंस बहुत डरावना रहा। और वो सिर्फ वो लड़के का नाम उसको पता है, फंसा, जिसने पजेस किया था वो। हाँ। वो बोला कि मतलब उसने थोड़ा सिर्फ बताया था कि जब उसने पजेस किया था ना, तो वो लड़के ने उसका मुंह बंद कर दिया था ऐसे। हाँ, और पूरा कंट्रोल उसने लिया था। बाकी उसने आगे कुछ अभी तक बताया नहीं। अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया, बच्ची होगी उसको, पर अभी तक उसने एक सेंटेंस भी नहीं बताया उस इंसिडेंट के बारे में। यही होता है कि जब भी हम, अभी जैसे आपने बताया ना कि वो लड़का उस जगह पर बैठा था जो उस लड़के की जगह थी, राइट। तो अगर हम ऐसी कोई जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले ना वो एंटिटीज है या वो तो पहले चेतावनी देते हैं, कोई तो इशारा करते हैं या फिर कोई ऐसा सिग्नल देते हैं कि जो हमें बताते हैं कि आप यहाँ से हट जाओ। और फिर भी अगर नहीं हटता है इंसान, कोई अगर वहां से नहीं जाता है, मे बी अगर कोई अपने सोच में होता है तो वहां पर नहीं समझ पाता है वो सिग्नल्स को, राइट। और अगर नहीं हटता है तो फिर वो उसको पजेस कर लेती है, वाइब्रेशंस आती है। तो अभी ऐसे एक मेरे गांव का किस्सा है। अभी ये सच झूठ पता नहीं, क्योंकि ये हर जगह पर है, मे बी आपने भी सुना होगा ये किस्सा। तो बचपन में मेरे दादाजी ने सुनाया था, बहुत छोटा था मैं तब। तो ये ऐसा था कि माना जाता था कि जो हमारा गांव है वहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है सातारा में, तो ऐसा बोलते थे कि वहाँ पर पहले जो दरोडेखोर बोलते ना, वो जो लूटपाट करते हैं, ऐसे लुटेरे बोलते, तो वहाँ पर वो पहाड़ों में रहते थे और जो भी वो पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं उनको लूटा करते थे, राइट।
तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वो जो लुटेरे थे उन्होंने वहाँ से एक बारात जा रही थी उस रास्ते से, तो उन्होंने उस बारात को लूट लिया और उसके साथ उनको सबको मार भी दिया। सब वो जो बाराती थे सब, अभी वो टाइम पे बाराती मतलब अभी के जैसे नहीं थे कि मतलब 100-150 लोग ऐसे नहीं थे। वो टाइम पे कैसा होता था कि एक बैलगाड़ी में बैठ कर जा रहे, पति पत्नी जा रहे, कोई हाँ करे और 4-5 लोग साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ होता था। तो उन्होंने वो बारात को लूट लिया, जो भी उनके पास था पैसा वगैरह लूट लिया, उनको वहीं पर मार दिया, सबको छोड़ दिया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो गई, जो लुटेरे थे उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर ना लोगों को आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ऐसी होती थी, जो बैलगाड़ी चलती है ना उसके घुंघरू की आवाज़ आती है, जो बैल के गले में घुंघरू होते हैं उनकी खड़ 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 ऐसा आवाज़ जब वो चलते, तो अंधेरे में वैसी आवाज़ आती थी। तो फिर वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो है। और उसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि गांव में एक शादी थी। शादी के बाद वो उसी रास्ते से आ रहे थे, वो काफ़ी साल बाद हुआ था, मतलब तब लुटेरे वगैरह इतना ये नहीं था, वो डर नहीं था। तो काफ़ी साल बाद वो था कि कोई तो किसी की शादी होती है और वो उसी रास्ते से आ रहा था वो साइड से, तो वो पूरी बारात गायब हो गई। क्या पूरी बारात गायब हो गई? पूरी बारात लाइक मतलब बैलगाड़ी भी नहीं मिली, वो लड़का लड़की भी नहीं मिले, जो लोग उनके साथ थे कोई नहीं मिला, पूरी बारात गायब हो गई। और उस दिन के बाद से गांव में ये प्रथा पड़ी कि जो भी उस रास्ते से आने वाला होगा, जो भी बारात आने वाली होगी, तो वो उस रास्ते से आने से पहले अपना जो भी है, मतलब शादी में जो भी पहनते हैं ना, जो भी पहना होता है उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है, उसको वहीं पर पीछे रखना पड़ता है और उसके बाद गांव में आना पड़ता है, नॉर्मल होके आना पड़ता है। मतलब वो बारात की तरह नहीं आ सकते। ऐसा है। तो ये मैंने कहानी बहुत जगह पर सुनी है, मतलब बोलते कि ऐसा है, हर जगह पर ऐसा माना जाता है, होता होगा। तो इवन मेरी शादी के टाइम पे हमको भी नारियल वगैरह वो सब। अच्छा, आप भी वहीं से हो ना? हाँ, मैं वहीं से हूँ। तो मुझे भी बोला गया था कि घर पर आने से पहले कि वो नदी के पास छोड़ दो और फिर आ जाओ। तो गाड़ी वहाँ पर हमारी 5 मिनट रुकी थी, हमने वो सब उतार दिया, नारियल वगैरह जो भी बोलते हैं सहरा वगैरह, वो निकाल के वहाँ पर रख दिया और फिर हमें गाँव के अंदर ले लिया था। मुझे लगा आप तो डेयरिंग किया होगा आपने। नहीं, डेयरिंग नहीं था, वो भी वो हम क्या बोलते हैं, वो प्रथा होती है किसी किसी की, उनके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों से, राइट। क्योंकि हम तो क्या बोलते हैं ना, डेयरिंग बाज है, पर हमारे साथ साथ आजू बाजू के लोगों को ये हमें फैमिली है या फिर किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। करेक्ट वो भी है। एक और स्टोरी है, एक छलावा के बारे में भी आपने सुना होगा। छलावा सुना है। तो अभी छलावा में बोलते हैं कि छल होता है, जो गोस्ट एंटिटी होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो हमारे ब्रेन के साथ छल करती है। तो एक छलावा का इंसिडेंट है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक स्टोरी लिखी है, लेकिन वो इमेजिनरी ज़्यादा है। ओके। और जो एक रियल स्टोरी है जो मैंने गांव में सुनी थी, तो एक वहाँ पर एक सातारा में MIDC का एरिया है, वहाँ पर एक काशिल करके गांव है, मेरी सिस्टर के गांव से थोड़ा आगे। तो वो गांव से कोई लड़का था जो वहाँ पर MIDC, आई थिंक वो 20-30 किलोमीटर्स का कुछ डिस्टेंस होगा, 30-40 में भी, तो इतनी दूर जाता था MIDC में जॉब के लिए। तो एक रात उसको अंधेरा हो गया था, बीच रात में वो आ रहा था, मिडनाइट में आ रहा था, बाइक से आ रहा था, उसकी बाइक थी। तो जब वो एक रास्ते पर हाईवे, नॉर्मली वहाँ पर हाईवे है, जिनको भी पता होगा, तो हाईवे से आ रहा था, लेकिन उसको सिगरेट वगैरह पीना था, कुछ पान खाना था, तो उसने हाईवे से पैरेलल एक रास्ता जाता है, छोटा रास्ता जाता है, तो उसने वो साइड में ले लिया, नॉर्मली जो जिस दुकान पर वो रुकता है उस दुकान पर जाने के लिए। लेकिन वो जब गया तो वो दुकान बंद था, फिर उसने उसी रास्ते से आगे जाना शुरू किया। हाईवे पे नहीं आया, उसी छोटे रास्ते से वो आगे चलता, क्योंकि हाईवे पे आने के लिए जगह भी नहीं होती, बीच बीच में बहुत दूर होता है लोकेशन। तो उसी रास्ते से वो चलता रहा और एक जगह पर बाइक उसकी बंद पड़ गई, और बाइक बंद पड़ गई तो बाइक को किक मारने लगा, और 2-3 मिनट बाद उसने देखा कि उसके सामने आगे रास्ते के वो साइड में, लाइक अगर वो राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में कोई औरत खड़ी थी, और जो नॉर्मली गाँव का पहरा होता है वैसे, एक हरे रंग की साड़ी थी, और एक 40-45 एज की कोई औरत थी, वो 40 एज की रही होगी। तो उसने देखा औरत खड़ी है, और उस औरत ने उसके पास आकर बोला कि मराठी में बोला, वो मराठी इन्सिडेंट है तो मैं मराठी में बोलूँगा, वो की माझा मुलगा आजारी आहे आणि मला घरी जायचं आहे, तर मला घरी सोडाल का? मेरा बच्चा बीमार है, तो मुझे घर पर जाना है, तो आप मुझे प्लीज घर पर छोड़ दो, उसने ऐसा बोला। तो इन शॉर्ट वो लिफ्ट मांग रही थी। तो पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि बोला कि नहीं मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है ऐसा। तो उसने बोला कि मतलब आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, और सडनली जब उसने किक मारी गाड़ी चालू हो गई।
तो गाड़ी चालू हो गई तो उसको भी बुरा लगा कि यार मैंने उसको बोला कि गाड़ी बंद पड़ गई है, तो अभी उसको मना करना भी अच्छा नहीं होगा। तो उसने बोला कि ठीक है बैठ जाओ आप गाड़ी पे। तो वो औरत गाड़ी पे बैठ गई। तो वो पूछ रहा था लोकेशन वगैरह कहाँ पर है, वो गाँव कहाँ पर है। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा गाँव है, वहाँ से आई थिंक वो 5-6 किलोमीटर आगे रहा होगा गाँव। तो उसने बोला कि वहाँ पर आप मुझे छोड़ दो, मुझे घर पर मेरा बेटा बीमार है। तो फिर वहाँ से आगे गया तो आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर आगे गया होगा, तो उसे फिर एक औरत दिखाई दी सेम। तो गाड़ी चलाते वक्त उसने देखा कि सेम औरत है। तभी उसको तो थोड़ा डर लगा, लेकिन जब वो उसके पास गया गाड़ी बंद पड़ गई। सेम वही हुआ, फिर से गाड़ी बंद पड़ गई। और वो औरत फिर उसके पास, वो भी वो गाड़ी पे ही बैठा हुआ है, उसको डर लग रहा है। तो फिर वो औरत उसके पास आई और उसने सेम लाइन बोली कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो वो डर गया, उसने मिरर में देखा पीछे कोई नहीं है, सेम औरत उसके सामने खड़ी है। और फिर वो भी उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। ओके, मतलब वो ना उतर पा रहा था ना भाग पा रहा था। वो औरत उसके आके पीछे बैठ गई। इसने फिर गाड़ी चालू कर दी, मतलब गाड़ी चालू ही थी, तो उसी स्टेट में आगे चला गया। फिर आगे चला गया, फिर 1-1.5 किलोमीटर बाद उसको सेम औरत दिखाई दी। सेम इंसिडेंट हुआ, उसकी गाड़ी फिर से बंद पड़ गई, उसी जगह पर बंद पड़ गई। और वो औरत उसके पास आई और वो बोलने लगी, उसने वो सेम लाइन बोली कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। और वो तब उसने बाइक छोड़ दी, नीचे गिर पड़ा। और उसके मतलब हाथ पैर पड़ते ना, वो सब पूरा हाथ पैर थरथरा थे, पसीना पसीना हो गया था। और उससे माफ़ी मांगने लगा कि आप कौन हो, मुझे जाने दो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसा वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, ऐसा लिटरली। लेकिन आई थिंक वो वहाँ पर बेहोश हो गया। और फिर जब मॉर्निंग में कुछ लोगों ने देखा, वहाँ पर गाड़ी देखी, उसको देखा, तो फिर उसको उठा के ले गए। और उसने उनको बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ रात को हुआ था। और उसके बाद मुझे बहुत शॉक लगा, मैं वहीं पर गिर पड़ा था। और उसके बाद वो अगले दिन वो गाँव चला गया। वो जो गाँव, उस औरत ने जो गाँव बताया था, उसके वो गाँव चला गया। और तब जब वो उसके घर पर ढूंढते पूछताछ करते उसके घर पर चला गया। और तब जब वहाँ पर एक लड़का था, उससे भी बातचीत की, उसके पति से भी बात की। तब उसके पति ने बताया कि एक्चुअली वो जो औरत उसकी पत्नी थी, उसके हाईवे पर मौत हो गई थी, हाईवे के पास, उस रास्ते पर। और ट्रक या कुछ था, वो छोटे रास्ते से गुजर रहा था, तो वो टाइम पे उसकी मौत हो गई थी। और शायद आपने उसकी आत्मा को देखा होगा। सो वो जो फील था, वो जो बार बार देख रहा था, उसको हम छलावा बोलते, राइट। कि वो एक्चुअली वो गोस्ट एक लूप में फंसा हुआ होता है। उसको अपने घर जाना है, वो जो औरत थी उसको अपने घर जाना था, उसका बेटा बीमार था वो टाइम पे। और उसको वो देख रही थी कोई ना कोई चीज़ मिल जाए या फिर कोई साधन मिल जाए जिससे, क्योंकि नॉर्मली हाईवे पे तो गाड़ियाँ रुकती नहीं है, तो इसलिए वो छोटे रास्ते पर अंदर रुकी थी। वहाँ पे कोई गाड़ी बहुत फास्ट जा रही थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो वो एक लूप में फंस गई थी कि उसको घर जाना था, वो जा नहीं पा रही थी अपने घर। ऐसा नॉर्मली छलावे में अगर फंसते हैं हम लोग या मतलब कोई भी, तो निकल पाना मुश्किल होता है। पर देखिए ना, ये एक माँ जो बच्चा बीमार है करके हाईवे पे आई थी, क्यों आई थी अभी हम लोग को भी पता नहीं है। पर उसने वो लड़के को हार्म नहीं पहुँचा। मतलब माँ मर के भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो क्या बोलते कि इंटेंशन बस घर पर जाना था, अपने बेटे से मिलना था, ना कि हार्म करना था। राइट। तो वो जो लूप में फंसी थी, वो अगर वो टाइम पे अगर कोई वहाँ पर जाता है तो ऑब्वियसली वो भी उस लूप में फंस जाएगा। ऐसा राइट। तो हमने भी ऐसी माँ पे एक स्टोरी बनाई है। ओके। मतलब वो मर के भी बेटे को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, होता है ऐसा भी होता है। हम लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, लोग तो आगे बढ़ते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। आफ्टर ऑल पितृ बोलते हैं, पितरों का आशीर्वाद होता है। यस। उनका आशीर्वाद बहुत पावरफुल होता है। हम लोग उतना मतलब जितना भगवान को लोग पूछते हैं, तो पितृ भी एक तरह से मतलब भगवान ही माने जाते हैं। पर हम लोग उनको सिर्फ साल में एक बार पूछते हैं। पितृपक्ष में सर्वपितृमस्तु। एक्चुअली ये भी माना जाता है कि उनका जो अगर श्राप भी लग जाए तो भी बहुत बुरा होता है। वो तो है। फिर वो आदमी बोलते कि मतलब कभी उससे ओवरकम कर ही नहीं पाता। ओके। तो अभी इवन मेरा भाई भी बोलता है कि जो है ना पितृ वगैरह, तो उनसे थोड़ा दूर रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छे भी है
और Yes. उससे ज़्यादा बुरे भी है। यस यस यस। सो अगर आप उनसे दूर ही रहो तो भी सबसे बेटर होता है, ऐसा Yes. माना जाता हमारे पिछले पॉडकास्ट में पितरों के ऊपर एक कहानी बताई थी। है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया ना हाँ, कि उनका अगर शाप लग जाता है तो मतलब जो लॉसेस वो फेस हाँ, करते उससे कभी ओवरकम वो नहीं कर नहीं। पाते। सेम स्टोरी हमारे जो पिछले एपिसोड के गेस्ट हैं उन्होंने हाँ। बताई थी और उनके साथ घटी थी वो। अच्छा, हाँ, उनका रियल एक्सपीरियंस था वो भी अपलोड है अरे वाह, मैं चैनल ज़रूर पे। देखूंगा, ज़रूर देखूंगा तो मैं। आप देखिए एक बार। और ये सातारा हाईवे की आपने जो बात की थी हाँ। ना, सिमिलर स्टोरी हमने भी बनाई है एनिमेशन में। ओके, यस, छलावा पे। छलावा नॉट एग्जैक्टली छलावा पर सिमिलर है। ओके, हाँ, हमने काफ़ी मतलब हॉन्टेड रोड की तो एक प्लेलिस्ट है हमारी ओके, जहाँ पे छलावा हाँ। है। जैसे आपने एक औरत का जिक्र किया ना, सेम वो औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट औरत एक आदमी को दिखाई देती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब बहुत सारी सी रोड वाली सीरीज है हमारी अपलोडेड, तो आप एक बार ज़रूर देखिए एनिमेशन में। श्योर श्योर, एनिमेशन का भी एक मज़ा अलग है। मैं एक्चुअली आपका चैनल देखा देखा है आपने? हाँ, मतलब जब मैंने हॉरर स्टोरी ये राइटिंग वगैरह स्टार्ट किया तो इंस्पिरेशन तो इंस्पिरेशन के लिए ऐसे 2-3 ही चैनल थे जिनको मैं देखता था, तो उसमें से आपका भी चैनल था, ओके, थैंक स्कैरी यू। पंपकिन। सो देखता था, तब मैंने एनिमेशन के लिए ट्राई किया था, लेकिन मुझे ठीक है वो नहीं मैच हुआ। लेकिन तब मैं स्टार्टिंग में 2-3 चैनल को देखता था, उनकी स्टोरीज देखता था और थोड़ा इंस्पिरेशन वहाँ से लिया था। Yes. और उसके बाद मैंने आई थिंक 2019 में फिर अपना चैनल स्टार्ट किया। ओके हाँ, लेकिन एनिमेशन में नहीं गया, लेकिन चलो स्टोरी टेलिंग तो आती है, तो वो टाइम एनिमेशन एक्चुअली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग consuming, और एफर्ट्स भी बहुत बहुत है, लगता है। कॉस्टिंग वाइज भी बहुत Yes, हाई yes, है, बहुत प्रोडक्शन high। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, पर हम लोग खुद क्रिएट करते हैं उससे। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं देखा है चैनल। यस। और ऐसी मतलब हॉन्टेड रोड की अगर आप देखा जाए ना तो हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। ज़रूर ज़रूर। ठीक है। और कुछ कहानी आपके पास? आई थिंक अभी इतनी हॉन्टेड तो नहीं है। एक कहानी ऐसी थी, एक इंसिडेंट है, आई थिंक वो तब मैं 11th में 12th में वो टाइम का ही पीरियड था। हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वडाला में एक खाड़ी है, खाड़ी एरिया है, तो जहाँ पर नमक वगैरह ये बनाया जाता है। हाँ, वो मीठा घर। हाँ, मीठा घर बोलते हैं। तो वो पूरा सूखा हुआ होता है, धूप के दिनों में ये टाइम पे पूरा सूखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर खेलने के लिए जाते, क्रिकेट खेलने। तो हम वहाँ पर चले गए थे, दोपहर का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था। हम मॉर्निंग में हम पूरा 10-12-15 लोग थे, बच्चे सब। तो हमारे साथ एक जो मेरा दोस्त था, उसका एक छोटा भाई था। तो जो बड़ा था उसको पिंट्या बोलते थे, और छोटे को भी उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसको सोनू बोलते थे। तो बड़े का पिंट्या बोलते थे, वो सही है, छोटे को सोनू बोलते थे। तो वो वहाँ पर हम खेलने चले गए। वो छोटा मतलब ऐसा था कि सब देखो कैसा होता है कि ग्रुप में कोई तो छोटा होता है जिसको सब मारते, टपली मारते, ऐसा ये ला रहे वो ला रहे ऐसा बोलते, वो टाइप बना देते। हाँ, छोटे को छोटा नींबू बोलते उसको। हर काम उससे कराते, तो वो टाइप का था। तो उसको भी हम साथ लेके गए थे। अच्छा। और हम सब खेल रहे थे। वो जो पिंट्या था वो विकेट कीपिंग कर रहा था, मैं शायद आगे था कहीं पे, और वो एक बॉल पीछे चली गई। तो वहाँ पे भी जो खाड़ी होती है, तो वहाँ पे एक पार्ट ऐसा भी होता है कि एक पार्ट पूरा सूखा है और एक पार्ट पे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बॉल उसके अंदर चली गई। तो जो छोटा भाई था वो वहीं विकेट कीपिंग, पिंट्या मतलब अपने भाई के वहीं पे बैठा हुआ था पीछे। तो उसने क्या किया, उसको मतलब बोला कि जा तू बॉल लेके आ, टपली वगैरह मार के बोला। तो वो गया, और वो आई थिंक 15-20 मिनट हो गए, वापस ही नहीं आया, वहाँ से वापस ही नहीं आया। तो अभी हमको लगा कि वो मतलब भूल गया होगा या फिर कुछ खेल रहा होगा। तो ये चला गया वहाँ पर ढूंढने के लिए, और हम आसपास जो खड़े थे वो भी 3-4 लोग चले गए। तो जब अंदर गए झाड़ियों में ढूंढते हुए, तो एक्चुअली बॉल वहीं पर थी, ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, मतलब थोड़ी अंदर ही थी। और वो चला गया था बहुत अंदर, बहुत अंदर, मतलब एक 50 मीटर 100 मीटर इतना अंदर चला गया था। ओके। तो वहाँ पर जो अभी ऐसा एरिया जो होता है, जो सुनसान होता है, तो वहाँ पर यूजुअली क्या करते, ब्लैक मैजिक या फिर वो करनी वगैरह करने का प्रकार बहुत करते हैं। तो वहाँ पर कुछ था ऐसा, मतलब बहुत जगह पर था, लेकिन एक जगह पर था वहाँ पर वो बैठा हुआ था। ओके। ऐसे कुछ ब्लैक मैजिक का सामान दिखा था। वो नारियल वगैरह जो ऐसा था ना, वो चीज़ें रखी हुई थी, और उसने वो नारियल खा लिया था। ओह शिट। ओके, मतलब वहाँ पर खा रहा था, वो टाइम पे खा ही रहा था। तो जैसे हम वहाँ पर गए देखने उसको, अभी पिंट्या जो बड़ा था उसने उसको मारा, बोला पागल है क्या तू, ये क्या कर रहा है तू, ऐसा उसको बोला। तो उसने जब उसको मारा तो उसने उसकी बड़े भाई की गर्दन पकड़ ली, मतलब
ऐसा जो बोलते हैं ना, ऐसा पूरा पकड़ लिया। हुड्डी तो पकड़ ली। हाँ, तो हम भी डर गए क्योंकि उसने ऐसा कभी किया नहीं था, तो छोटा था। तो हमने उसको किसी तरह छुड़ाया, हमको लगे और चलो छोटा बड़े को पूरा गला हाँ, पकड़ के दबा रहा है। हाँ दबा रहा है। ओके, तो फिर हमने उसको पावर आ गया छुड़ाया। उसमें। हाँ पावर आ गया, वही था, उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ गया था। तो हम तो इतना ये नहीं सोच पा रहे थे वो टाइम, क्योंकि हम सब खेलना चाहते थे। और तो बच्चों को इतना समझ नहीं आता वो टाइम पे। तो हमने उसको अलग किया, फिर अलग किया। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री थी जहाँ पर एक बाहर नल था पानी का। तो हम बच्चे क्या करते थे, वहाँ पर पानी पीने के लिए, फिर पानी भरने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, खेलने के बाद या फिर बीच में वहाँ पर चले जाते थे। तो फिर खेल वगैरह वो ज़्यादातर आई थिंक उसके बाद हम आधा घंटा ही खेले होंगे, क्योंकि वो वहाँ पर बैठा था लेकिन अजीब ही हरकत कर रहा था, उठ के वापस चला जाता था, घूम रहा था आसपास। तो फिर हम उसको लेकर गए सब वहाँ पर, जो नल था वहाँ पर उसका हाथ पैर मुंह धोया। और फिर वो भाई बोला कि शायद कुछ अजीब लग रहा है उसको। तो फिर वो उसको वापस घर पर लेकर आया। हम सब उसको पकड़ कर घर पर लेकर आए। घर पर लेकर आए तो वो घर के अंदर जाने को तैयार नहीं था, मतलब जा ही नहीं रहा था, वो दरवाजे में बैठा था। और ही यूज्ड टू मतलब सबको गाली देना, भाई को गाली देना, कोई है तो उसको मारना। अभी वो बच्चा था इसलिए उसको कुछ बोल भी नहीं रहा था, कोई बोल भी नहीं रहा था कि इसको क्या बोलेंगे, वो बच्चा है, थोड़ी मार सकते उल्टा उसको। उसके माता पिता तब घर पर नहीं थे। सो एक्चुअली वो सब्जी का ये करते थे बिजनेस दोनों भी। तो वो घर से बाहर ही ज़्यादातर रहते थे और रात को आते थे 11 बजे तक। तो जब वो गाली देने लगा, ये सब उसके भाई को भी अजीब लगा। तो वो टाइम पे हम इतना मतलब हमारा इतना ध्यान नहीं था, लेकिन उसके भाई ने देख लिया कि अभी ये कुछ तो अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा गाली देना, किसी को मारना वगैरह ऐसा नहीं करता है। तो उसने बस उसके ऊपर वॉच रखा। और शाम को फिर वो आई थिंक हम 2 बजे के आसपास खेल कर आए, 2-3 बजे के आसपास आए थे खेल कर। और फिर शाम को फिर 4:30-5 बजे के शाम जब जैसे जैसे शाम होने लगी, तो फिर वो शाम को रुक कर जाने लगा। तो उसका भाई भी उसने टोका नहीं, कुछ बोला नहीं, मतलब वो प्लेस पे वापस जाने लगा। हाँ ओके। लेकिन उसके बड़े भाई ने उसको टोका नहीं, वो देखना चाहते थे कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है। ओके। तो वो बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। और आधे घंटे बाद, वो लोकेशन बहुत दूर था, आधा घंटा लगता था, तो वो चलकर फिर आधे घंटे बाद उसी लोकेशन में चला गया जहाँ पर उसने वो नारियल वगैरह खाया था, जो ब्लैक मैजिक वो सब करनी वगैरह की थी। तो वहाँ पर जाकर बैठ गया। तो फिर उसने उसके जो बड़े दोस्त थे ना, उनको बुलाया, फिर भाई को लेकर आया घर पर, माता पिता को बुलाया, फिर पड़ोस में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसने ऐसा ऐसा किया है। और फिर जब लोगों को पता चला कि अच्छा इसको पजेस हुआ होगा, अभी वो बुरा नहीं कर रहा था, मतलब किसी को हार्म नहीं कर रहा था, उसका बस एक चल रहा था कि गाली देना, किसी को मारना और बड़बड़ाते रहना, कुछ भी बड़बड़ाते रहना। और करेगा भी क्या? तो ऐसा किसी को हार्म नहीं कर रहा था, लेकिन उनको पता चल गया अच्छा कुछ तो बुरा है। तो फिर वो लोगों ने फिर जो हमारे जो पड़ोस में इंसिडेंट हुआ था, वो एल्फिस्टन लेके गए थे, तो अभी तब पता था कि अच्छा वहाँ पर लेकर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर उसको रात को आई थिंक 7 बजे 8 बजे लेकर गए और 3-4 घंटे में वापस ले आए। वो नॉर्मल था। उसके बाद उसको कुछ हुआ नहीं, मतलब वो नॉर्मली बिहेव किया, ठीक ठाक था। हाँ ठीक ठाक था। ओके, चलो एक तो हैप्पी एंडिंग हो गई, वरना हॉरर स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग करना हाँ मुश्किल होता है, एक्चुअली होती भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कोई घोस्ट एंटिटी, आपको मैंने बोला ना कि वो हार्म नहीं करना चाहती, आप बस उसके लोकेशन पे चले जाते हो, तो बस आपको सिग्नल देती है, फिर बताती है कि अरे दूर चले जाओ, वो बस ऐसा कर देती है। राइट, हम तो बोल पाते हैं ना एक दूसरे से कि भाई मेरी जगह उठ जा वो बता नहीं पाते, वो बस एक वाइब्रेशन देते या फिर कुछ सिग्नल देते हैं। हाँ। मैंने भी सुना है काफी के अलग फीलिंग्स आती है, ठंडी हवा आती है या फिर आपको ना ऐसा फील होने लगता है। एक स्टोरी मैंने लिखी थी, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो मुझे उसके लिए थोड़ा अवार्ड भी मिला था, प्राइजेस भी मिले थे। मैंने उसको लाइव स्टेज पे स्टोरी टेलिंग किया था। उसका नाम था चक्री जी। वो एक छलावा का ही प्रकार है, लेकिन उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सपांड किया था। तो वो स्टोरी में जब ऑब्वियसली मैं कंपटीशन के लिए ही लिख रहा था, तब वो टाइम पे कंपटीशन थे और मैं कोई अच्छी स्टोरी चाहता था कि जो अच्छी डरावनी स्टोरी हो। तो उसके लिए मैं जब वो स्टोरी लिख रहा था, वो मैंने 1 सिटिंग में लिखी थी। इन 1 सिटिंग मुझे याद है कि मैंने रात को 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे में बैठा था सिटिंग, मतलब स्टोरी लिखने के लिए, और रात के 3 बजे तक मैंने सिटिंग, वो पूरा स्टोरी 1 सिटिंग में पूरी की। 3 घंटे में स्टोरी, 3 घंटे में पूरी हो गई, स्टार्ट टू एंड। लेकिन वो स्टोरी लिखते वक्त मैंने जो फील किया था वो सबसे डरावना था, क्योंकि वो स्टोरी लिखते वक्त मेरे आसपास एक एंटिटी थी जो मुझे फील हो रही थी कि जो मुझे देख रही है बार बार। ओके, और जब भी मैं देखता था, मैं अगर पीछे मुड़कर देखता था, तो मुझे बस एक ऐसी झलक बोलते ना हम जाते हुए दिखाई देती।
लाइक वो एक दिखती है और अचानक से हट जाती है। हाँ। तो ऐसा मैंने 3-4 बार फील किया था। फ्लैश जैसे। हाँ, फ्लैश जैसे 3-4 बार ऐसे फील किया। जब भी मैं खिड़की में देखता था, जब भी मैं अगर मुझे कहीं पर फील हो रहा है, राइट साइड में फील हो रहा है, लेफ्ट साइड में फील हो रहा है, तो लिखते वक्त मुझे फील होता था कि अच्छा ये यहाँ पर कुछ है। तो मैं देखता था तो वो ओझल हो जाता था नज़रों से, ऐसी चीज़। तो वो मेरे लिए बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो टाइम पे मैं खुद डरा हुआ था, फिर भी मैंने किसी तरह वो स्टोरी कंप्लीट की। सो वो एक था ना कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ एंटिटी ऐसी भी होती है कि आप अगर वो आपको जो काम कर रहे और आप उनको चाहते हो कि आपकी हेल्प करे, तो आपको हेल्प भी करती है। ऐसे वो अभी मैं ऐसा सोचता हूँ उस एक्सपीरियंस के बारे में। शायद वो बुरा भी रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चलो कुछ था जिसने मुझे सपोर्ट किया, या फिर जिसने मुझे वो स्टोरी स्टार्ट टू एंड मुझे लिखने में सपोर्ट किया था वो। पर ये है कि हम लोग जो अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी अगर अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आती है। उसके बाद तो मैंने बहुत बार फील किया है एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी को। तो अभी आप यूज टू हो गए? हाँ, अभी यूज टू हो गया, लेकिन मैं अब मेरा ऑरा भी संभाल कर रखता हूँ कि मेरा ऑरा मैं डिस्टर्ब नहीं होने देता हूँ। मैंने जो बोला ना कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखता हूँ। मुझे अगर कुछ फील भी होता है, कुछ बुरा भी फील होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ 99% की वो जगह पर जाकर देखूँ कि वो क्या है। आप क्या करते हो ऑरा स्ट्रांग करने के लिए? मैं वही एक जो मेरे भाई ने बताया था, मैं एक तो वो चीज़ों को बताता हूँ कि ये आपका स्थान नहीं है, आपकी जगह नहीं है, और मैं ये भी बता दूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, आप मुझे इजीली डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। मतलब मेंटली आप बहुत खुद को स्ट्रांग करते हो? हाँ, मेंटली स्ट्रांग करो, उनको बताता भी हूँ कि मैं भी स्ट्रांग हूँ, अगर आप भी स्ट्रांग हो तो मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर रहने का या फिर रुकने का, कोई फ़ायदा नहीं, आप अपने स्थान पर चले जाओ। तो ये मैं अपने ऑरा को ऐसे संभालता हूँ। और दूसरी, अगर फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो मैं वो जगह पर जाकर देखना पसंद करता हूँ। हिम्मत करता हूँ, कुछ भी हो, मतलब कितनी भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे भी डर लगता है, क्योंकि मैं भी आम इंसान हूँ, मुझे भी इमोशंस नॉर्मली है, मुझे भी डर लगता है कि अरे यहाँ पर कुछ तो होगा। फिर भी मैं थोड़ा हिम्मत करता हूँ कि चलो देखता हूँ क्या है, देखो। तो मैं जाकर देखता हूँ, और जब देखने के बाद तो फिर डर अपने आप खत्म हो जाता है कि अच्छा चलो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आपने मतलब देखा है कुछ कभी या महसूस किया है, सुना बस है? महसूस किया है, सुना है। मैंने बोला ना कि मैं घर में भी ऐसा होता है कि कभी कभी अगर घर पर कोई नहीं है, मैं स्टोरीज लिख रहा हूँ, तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है चलने की, या फिर जो नॉर्मल फर्श पर चलते वैसी आवाज़ सुनाई देगी बाहर के कमरे से, या फिर चूड़ियों की खनक जैसी आवाज़ सुनाई देगी, पायल की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा मैंने आई थिंक 4-5 बार एक्सपीरियंस किया होगा, 3-4 बार 4-5 बार एक्सपीरियंस किया जब भी मैं स्टोरी लिख रहा हूँ और मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन होता है तब मुझे ये सुनाई देता है। और आप रात को ही प्रेफर करते हो? रात को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने जो पहली स्टोरी लिखी थी वो रात में लिखी थी, और जो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि मुझे लगता है कि अच्छा वो एंटिटीज मुझे हेल्प करती है कहीं ना कहीं स्टोरी लिखने में। सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं रात में ही लिखूँ। सो इवन अगर कुछ ऐसा है भी तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। राइट। मैं अभी इतना नहीं मानता कि वो चीज़ें होंगी या होती है, पर एनर्जीज बस एनर्जीज है, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि अच्छा है, कोई अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है सो ऑब्वियसली मैं उनका उतना रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ऐसा। राइट। शिवराज जी, आपने बहुत अच्छी कहानी, डरावनी कहानी हमें सुनाई है। थैंक यू सो मच। आप भी देखिए, हमारा चैनल चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्कैरी पंपकिन के एनिमेटेड वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट करें। हम उस स्टोरी को हमारे अगले पॉडकास्ट में लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।